students, this is Atul from Gateway School and this is the last video, last lecture of class 8 Understanding Secularism. देखो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म में हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया कि सेकुलरिज्म क्या होता है और इंडियन सेकुलरिज्म के क्या फीचर होते हैं, सबको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है, इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला क्या है? पहला है इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। तो भैया हम ये बात जानते हैं कि सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि जहां पे किसी भी तरह से किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी का, समुदाय का, कम्युनिटी का मतलब समुदाय का, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है प्रभुता, प्रभुत्व, सत्ता। यानी कि आप अपर हैंड में हैं और जो दूसरे हैं वो लोअर हैंड में हैं। अपर हैंड मतलब जो ऊपर है, सुपीरियर है, दूसरा को इंफीरियर समझा जा रहा है, ठीक है। या उसके इंटरेस्ट को, उनके पूजा स्थल को हटा दिया जा रहा है, अपने पूजा स्थल को ज्यादा विशाल बनाया जा रहा है, ज्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है कि अच्छा देखो हमारे कस्टम्स तो ऐसे हैं, हमारे ट्रेडिशंस तो ऐसे हैं, ठीक है। इस सारी चीजों को जो है सेकुलरिज्म में नकार दिया जाता है। कहा कि नहीं, सेकुलरिज्म का सीधा सा मतलब यह है कि जहां पे हम सभी रिलीजन्स को, सभी धर्म को, सभी धर्म के पूजा स्थल को इक्वली मानते हैं। आप किसी भी धर्म को जाके पूजा कर सकते हैं, किसी को भी जाके मान सकते हैं। आप चाहे प्रणाम करें, चाहे आप ईश्वर की इबादत करें, चाहे वाहिगुरु को याद करें, चाहे आप जीसस क्राइस्ट को याद करें, आप कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। आप चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो, आप दूसरे धर्म की भी पूजा कर सकते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्रिसमस मनाते हैं। क्या आप ईसाई हैं? क्या आपका बहुत ज्यादा, क्या आप उतना ज्यादा तवज्जो देते हैं जितना वैष्णो देवी को देते हैं, जगन्नाथ पुरी को देते हैं, उतना ही जितना आप जीसस क्राइस्ट को देते हैं? नहीं। आप फेस्टिवल आया 25 दिसंबर, आप मना लिए। आपको बोल दिया जाए कि जाइए, आप वहां पे जाइए, रोम जाइए, इटली जाइए, पूजा कीजिए वहां पे, शायद आप नहीं जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कट्टरपंथी आपके अंदर, लेकिन आप इक्वली मानते हैं। आप ईद उल फितर को मानते हैं, बकरीद के दिन अपने दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर वो हैं तो उनको आप बधाई देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा भाई हम तो हिंदू हैं या हम तो सिख हैं, हम उसको क्यों दें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ये फीलिंग ही नहीं है, इंडिया के अंदर ये फीलिंग ही नहीं है। आप इंडिया हो, आपसे बना है इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि जब आपसे इंडिया बना है तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, सभी को इक्वल माना जाता है, सभी को इक्वल कंसीडर किया जाता है। तो ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि किसी एक का डोमिनेंस होगा दूसरे के ऊपर, ठीक है, या दूसरे का नहीं होगा। तो इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो भैया डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो हमें क्लियर है पहले से कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल। कौन सा रूल? पीपल्स रूल, पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो कैसे पीपल्स रूल करते हैं, पीपल कैसे रूल करते हैं, कैसे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू एन इलेक्शन। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव करते हैं। किसमें? चुनाव के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। क्लियर है? पहली बात समझ में आ गई। सो इंडियन सेकुलरिज्म में ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ये, मैं जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए का। तो यूएसए और इंडिया, यूएस एंड अस, यूएस एंड अस, इसका हम लोग डिफरेंसेस बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकुलरिज्म कि व्हिच आर द फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यूएस सेकुलरिज्म एंड इंडियन सेकुलरिज्म। यूएस के सेकुलरिज्म में और इंडिया के सेकुलरिज्म में क्या क्या अंतर है, इसे हमें समझना है। देखो होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें जो यूएस के सेकुलरिज्म में नहीं पाया जाता है या जो नहीं मिलता है, जो मेंशन नहीं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है, जो आइडियल्स बताए गए हैं, जो आइडिया बताया गया है, उसके थ्रू हमारा स्टेट काम करता है। फिर से बता,
हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी आइडियल्स, जो कुछ भी बताया गया है, जैसे ये कहा गया है कि स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा, स्टेट दखल अंदाजी नहीं करेगा किसके अफेयर में, रिलीजियस अफेयर में। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने पूजा स्थल में क्या करते हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, भारत इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा। ऐसा इंडिया में भी है और यूएस में भी है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है। लेकिन यूएस में एक चीज नहीं है जो इंडिया में है, यूएस में एक बात नहीं है जो इंडिया में है। वो क्या है? इंडिया में ये है कि ठीक है, हम आपके काम में, आपके पूजा स्थल में, आपके रिलीजियस अफेयर में, कस्टम्स में, आपका जो भी कल्चर है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप पूरी तरह से प्योर रहिएगा। अब यहाँ पे प्योर का मतलब क्या होगा? प्योर का मतलब यह है कि आप दूसरे कम्युनिटी, अपने ही रिलीजियस, अपने ही रिलीजन के दूसरी कम्युनिटी जो छोटे हैं, जिनको आप छोटा समझ रहे हैं या उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनके जितने भी डिमांड्स हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, साइडलाइन करते चले जा रहे हैं, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंडिया साफ तौर पर ऐसे लोगों को साफ कर देता है कि हमारा देश सेकुलर है, लेकिन हम कभी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी में किसी एक मेजर कम्युनिटी का दबदबा होगा दूसरे के ऊपर, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जैसे हमारे देश में क्या हुआ कि जाति व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम भारत में, ब्राह्मण होंगे भाई, इनका काम होगा पूजा कराना, जो क्षत्रिय होंगे, जो राजपूत होंगे, उनका काम होगा रक्षा करना, क्षेत्र का रक्षा करने वाला क्षत्रिय हो गया। ये बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया, पुराने ग्रंथों में, उपनिषद में, अलग अलग जगहों पे बताया गया। फिर बात किया गया वैश्यों के बारे में, फिर बात किया शूद्रों के बारे में। तो कास्ट सिस्टम में सोसाइटी ने ये समझ लिया, समाज के जो ऊपरी वर्ग के जो लोग थे, जो ऊपरी समाज के जो लोग थे, उन्होंने ये समझ लिया कि भाई पूरा अधिकार हमारा है, नीचे वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ हमारे हाथों में है, सब कुछ का पावर हमारे हाथों में, हम कुछ भी कर सकते। ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शोषण करना शुरू किया। रिलीजन एक ही है, रिलीजन सभी का एक ही है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबके सब कौन है? हिंदू। सबके सब कौन है? हिंदू। हिंदू फैमिली है, हिंदू रिलीजन है। लेकिन हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी में एक रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, तो एक हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी में एक का सुपीरियर हो गया है, दूसरा कौन हो गया? इंफीरियर। इट मींस कि जो दलित हैं, जो शूद्रास हैं, उनको अनटचेबल समझा जा रहा है, उनको अनटचेबल समझा जा रहा है, और जो ऊपरी जो लोग हैं, ब्राह्मण्स, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। नहीं भाई, तो अनटचेबल आ गया, नहीं उसको नहीं छूएंगे। जो छुआछूत की भावना थी, जो अनटचेबिलिटी था, जिसको बाद में एबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 17 के थ्रू ये कहा जाता है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, हैज बीन फुल्ली रिमूव्ड। व्हाई? व्हाट इज द नीड टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी? इसे एबॉलिश करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी भाई, हम ये क्यों प्रैक्टिस करें कि वो छोटा है, हम बड़े हैं, हम महान हैं, वो कमजोर है? क्यों ये हम प्रदर्शित क्यों करें, ये हम शो ऑफ क्यों करें? इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से है कि अगर कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी में, जैसे मुस्लिम का लॉ क्या था कि भाई वो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। आप किसी और कंट्री में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिया में कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर जाएगा, दखलंदाजी दे देगा, हस्तक्षेप कर देगा, इंटरवीन कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द इंडियन स्टेट। ठीक है, बाय द इंडियन स्टेट, यानी कि कभी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत की भूमि पर। चाहे वो लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई भारत का नागरिक है और उसे भी वो सारे अधिकार हैं जो आपके पास है। चाहे आप किसी जाति धर्म के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी, सारा समानता, सारा सब कुछ मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस के सेकुलरिज्म में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो ये बताता है कि नहीं भाई हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम करना करो। लेकिन इंडिया जो है वो साफ तौर पे बोलता है कि नहीं, हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम सबको, रिलीजियस को, सभी रिलीजन को इक्वली मानेंगे।
लेकिन अगर तुम डिस्क्रिमिनेशन करोगे अपने कम्युनिटी में, या एक रिलीजन दूसरे रिलीजन कम्युनिटी में इंटरफेयर करेगा, तो फिर हम डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, हम पनिशमेंट देंगे आपको। बाकी हमसे जो मदद चाहिए लोग, स्टेट देगा मदद, इंडियन स्टेट मदद करेगा। आप अपने धार्मिक से जुड़े हुए कोई स्कूल खोलना चाहते हो खोलो, मदरसा खोलना चाहते हो खोलो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अगर इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हुआ, अगर दूसरी तरह का सोशल प्रैक्टिस हुआ, then Indian state will interfere in religious affairs, in your religious affairs. Clear है? समझ में आ गई बात? So Indian secularism, in this way we can say that Indian secularism different from other democratic countries. So बहुत सारे democratic countries में अपने अपने जगह पे secularism को बताया जाता है। Clear हो गया? So we have completed our chapter understanding secularism. तो सेक्युलरिज्म क्या है उसको हमने अंडरस्टैंड किया, उसको हमने समझा कि जहां पे भी रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी उसकी शक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम ही रूल करेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे। स्टेट से बिल्कुल अलग होना चाहिए। स्टेट से अलग रखने का मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग ही स्टेट में आ जाएंगे तो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? सो इन दिस वे वी कैन से दैट इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका नोट्स बनाइएगा, इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा। टिल देन सावधान रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।